हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, आज का वीडियो उन सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो पढ़ाई करना चाहते हैं, जिनकी पढ़ाई कंटिन्यू है उनके लिए भी, और जो पढ़ाई छोड़े जिनको बहुत समय हो गया उनके लिए भी, जिनको याद नहीं होता उनके लिए भी, और जिनके पास कम टाइम है और वो ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी। इन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखो, पहली बात आती है कि कुछ याद नहीं होता, तो ये बात बाद की है। पहले हमें ये चीज़ देखनी है कि हमने अपना माइंड सेट कर लिया है कि हमें किस चीज़ की तैयारी करनी है और क्या पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि देखो, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई काफ़ी सालों बाद स्टार्ट की है वापस। अब वो हाउसवाइफ भी हो सकती है और अदर कोई जेंट्स भी हो सकते हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई कई सालों बाद वापस शुरू की है। अब उनको लगता है कि शुरू तो हम कर रहे हैं, किस चीज़ की तैयारी करनी है हमें वो भी डिसाइड कर लिया है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें, क्योंकि कई साल बाद कर रहे हैं तो कन्फ्यूज़न ये है कि हमें याद होगा कि नहीं होगा, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, हमें समय तो ढंग से नहीं मिल रहा है, हम कैसे पढ़ें, टाइम भी कम है और पढ़ना भी चाहते हैं और नंबर आ जाए बस ये चाहते हैं। तो देखो, पहली बात यह है कि आप अपने दिमाग को ये चीज़ सेट कर लें, अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा लें कि आप तैयारी करना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं। फिर आपने टारगेट बना लिया है कि आपको किस चीज़ की तैयारी करनी है, आपने अपना गोल सेट कर लिया कि हाँ, मुझे इस चीज़ की तैयारी करनी है, चाहे वो 3rd ग्रेड हो, 1st ग्रेड हो, या फिर किसी भी कोई अदर एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, बैंक हो, किसी भी चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं और कई सालों बाद आप पढ़ना शुरुआत कर रहे हो, तो आपने अपना टारगेट डिसाइड कर लिया। उसके बाद ये चीज़ डिसाइड कर लिया, देखो कई साल बाद हम भले ही शुरू कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने दुनिया में कोई चीज़ की नहीं है, हमने प्रैक्टिकली कोई काम नहीं किया या कोई चीज़ हमने याद नहीं रखी हो। ऐसा तो हमारे साथ नहीं हुआ ना कि हाँ, हमने इतने सालों बाद हम पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन अब तक हमने कुछ किया ही नहीं है। कुछ नहीं तो किसी के फ़ोन नंबर तो फ़ोन में ऐड करते ही थे, किसी का नाम तो याद करते ही थे, कोई फ्रेंड थे दूर के पास के उनको तो याद करते ही थे। ऐसा नहीं है कि हमने अपना दिमाग उपयोग में लेना बंद कर दिया था, ये तो अपने साथ नहीं हुआ ना, भले ही कई सालों बाद शुरुआत की है। हाँ, ये चीज़ आपको अजीब लग रही होगी कि हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं, ये फ़ोन की बात, ये अदर को याद करने की बात कहाँ से आ गई। आई है क्योंकि ये आपके दिमाग की बात है, क्योंकि सारी चीज़ें याद कौन रखता है, दिमाग रखता है। तो देखो, ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज़ याद नहीं रखी, इतने सालों में आपने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है कि आपने अपने दिमाग को उपयोग में नहीं लिया। दिमाग को उपयोग में लिया है मतलब ये तो फिक्स है कि आपने कई सालों बाद शुरुआत की है, फिर भी आप याद तो रखते आ रहे हैं, दिमाग का उपयोग ले रहे हैं, मतलब आप पढ़ तो सकते हैं, ये तो चीज़ तय हो गई। देखो, पढ़ाई कई सालों बाद छोड़ी, उसके बाद भी आप कर रहे हैं, ये चीज़ तो कन्फर्म हो गई। तो आप अपने दिमाग को ये चीज़ सेट कर दें, ये चीज़ तो आप बिठा लें कि हाँ, मुझे तो करना ही है, ठीक है। ये चीज़ बिठाने के बाद ये चीज़ आती है कि भाई हम कम समय में ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, कैसे पढ़ें, हमें तो याद ही नहीं रहता। प्रॉब्लम ये सबके साथ है, जो लगातार पढ़ रहे हैं उनके साथ भी है, और जो लगातार नहीं पढ़ रहे हैं या कई सालों बाद शुरुआत कर रहे हैं, जैसे कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कई सालों बाद शुरू कर रहे हैं तो हमें याद नहीं हो रहा। तो देखो, कम समय में ज़्यादा कैसे पढ़ सकते हैं। तो देखो, आप जो पढ़ना चाहते हैं उसका सिलेबस आपने निकाला, उसके ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपने निकाले। इफ़ेक्टिव चीज़ बता रही हूँ जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी कि आप ज़्यादा कवर नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा चीज़ आप नहीं पढ़ सकते हैं, तो कम समय में ज़्यादा कैसे पढ़ना है। तो जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर आपने पुराने क्वेश्चन पेपर देखे हैं, अपना सिलेबस देखा, एनालिसिस किया है क्या कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, उन टॉपिक को सिलेक्ट करो, एक लिस्ट बना लो। उन टॉपिकों के जो आपने लिस्ट बना ली है, उनके ओल्ड क्वेश्चन पेपर में ढूंढो कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ये तो आपने ढूंढ लिया, तभी आपको पता चला कि इन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि आपने ओल्ड क्वेश्चन पेपर देख लिए, फिर आपने लिस्ट बना ली, यहाँ से आ रहे हैं, टॉपिक के नाम लिख लिए, फिर वो ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप बार बार पढ़ो। मतलब दिन में 10 से 15 मिनट या आधा घंटा ऐसे निकाल लो कि आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर पढ़ो। फ़ायदा क्या होगा वो भी मैं बताऊँगी आपको, क्योंकि आपको कम समय में ज़्यादा पढ़ना है। ज़रूर नहीं सबके पास 24 घंटे और 24 घंटे वो इतना फ्री है भाई अब तुम्हारा काम पढ़ना है, उसके अलावा कोई काम ही नहीं है तुम्हारा, ऐसा तो नहीं है। सबके लिए, अब जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए जॉब भी है, घर का काम भी है, हाउसवाइफ के लिए, देखो तो सबके लिए काम है। समय सबके पास 24 घंटे ही होता है, तो उसको आप ज़्यादा इफ़ेक्टिव कैसे बना सकते हो, मतलब कम समय में ज़्यादा कैसे करोगे। तो देखो, करने का एक ही तरीका है, एनालिसिस कर लिया, टॉपिक के नाम लिख लिए, ओल्ड क्वेश्चन पेपर बार बार पढ़ते रहो, जहाँ टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं उस टॉपिक को आप बार बार पढ़ो। अब प्रॉब्लम आएगी कि आपको याद नहीं हो रहा है। पढ़ने का तरीका बता दिया, कम समय में ज़्यादा पढ़ना, मतलब जो चीज़ आ रही है उनको ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। ये तो सॉल्यूशन हो गया। देखो, कई सालों बाद शुरुआत की है, मतलब दिमाग को उपयोग में ले रहे थे, एक बात सॉल्व हो गई। दूसरी बात सॉल्व हो गई आपकी कि हाँ, आपको कम समय में ज़्यादा कैसे पढ़ना है,
इफेक्टिव चीज़ कैसे पढ़नी है कि जो चीज़ आपको आ रही है क्वेश्चन पेपर देखते हुए, क्वेश्चन पेपर को आपको भी करना है एनालिसिस करते हुए, मतलब क्वेश्चन पेपर देख लिया आपने, फिर उनका लिस्ट बना ली है टॉपिक की और वो पढ़ने हैं। ये सब चीज़ हो गई। कम समय में ज़्यादा पढ़ने का तरीका भी आपने निकाल लिया। कई सालों बाद याद करने का, अब क्या पढ़ रहे हो वो भी निकाल लिया। अब है याद करने की कि हमको तो याद ही नहीं होता है। हमने सब चीज़ कर ली। अब हमारी मेन प्रॉब्लम है कि हमको याद नहीं हो रहा। तो देखो इसका एक नियम है, 3-3 का नियम। अब वो 3-3 का नियम क्या है पता है? वो सबके लिए उपयोगी है। ठीक है, कैसे देखो 3-3 का नियम है, 3 दिन तक, 3 मिनट तक और 3 बार, ये नियम है। 3 दिन तक मतलब कोई भी टॉपिक जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है, ज़ीरो हो आप उसमें, या फिर आपने पहले पढ़ा था और भूल गए और अब आपको याद हो ही नहीं रहा है, तो कंटिन्यू 3 दिन तक उसी टॉपिक को, अदर टॉपिक भले पढ़ो लेकिन 3 दिन तक सिर्फ 3 मिनट का समय निकालो। ज़्यादा निकाल सकते हो तो ठीक है, लेकिन 3 मिनट का समय, ज़्यादा नहीं मांग रही हूँ, सिर्फ 3 मिनट का मांग रही हूँ। 3 मिनट तक आप उसी टॉपिक को 3 दिन तक आप उसको कंटिन्यू देखो। सिर्फ देखना है, मैं ये नहीं कर रही हूँ आप उसको पढ़ो, रीडिंग भी मत करो, सिर्फ उसको देखो। लेकिन जब आप देखते हो तो कॉन्सेंट्रेट सिर्फ उसी पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, फिर कहोगे भाई ये नियम काम नहीं आया, 3-3 का क्या नियम है, हमारे लिए तो फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो फ़ायदा कब करेगा? जब आप जो चीज़ मैं बता रही हूँ उसको एग्जैक्ट करके देखोगे, क्योंकि जो चीज़ मैं अपने ऊपर अप्लाई कर चुकी होती हूँ मैं वही चीज़ बताती हूँ। 3 दिन तक कंटिन्यू सिर्फ उसको देखो। हमको नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता नहीं समझ में आ रहा है तो भाई मत समझ में आ, बस टॉपिक को ही बोल दो भाई मत समझ में आ, लेकिन फिर भी मैं तुझे 3 दिन तक 3 मिनट तक लगातार देखूँगा। देख लिया, उसके बाद 3 बार उस टॉपिक को जो आपने देखा है, और देखने के बाद आप आंखें बंद करके देखो आपको वो कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ आंखों के सामने घूम रहा है या नहीं। आप सोचोगे आंखें तो बंद कर दी, क्या घूमेगा? आंखें बंद करने के बाद वो टॉपिक 100% घूमेगा, क्योंकि आपने 3 दिन तक कंटिन्यू 3 मिनट तक आप उसने उसको, किसी इंसान की शक्ल अगर बार बार देखते ना, घूरते ना, तो वो आंखें बंद करने पर भी याद आती है, तो वो बार बार आपके सामने आएगा। जब वो सामने आने लग जाए, आपको लगेगा हाँ वो सामने आ रहा है, तब आप उसको 3 बार रिटर्न में करो। 3 बार आप उस चीज़ को लिखो, चाहे वो क्वेश्चन हो या कोई थ्योरी हो। मतलब आप अगर देखो थ्योरी पेपर दे रहे हो तो वो वहाँ पे भी काम आएगा, ऑब्जेक्टिव दे रहे हो तो वहाँ पे भी काम आएगा। आप उसको लिख लो, 3 बार तक लिखो। ये काम कर लिया, इसके बाद आपको क्या करना है, वापस 15 दिन बाद अगर वो याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको ये चीज़ नोटिस करनी। रिवीजन में हमेशा रखना है, मैं रिवीजन को हमेशा इंपॉर्टेंस देती हूँ। ऐसा नहीं है कि 3 दिन पढ़ लिया उसको बंद, क्लोज, चैप्टर क्लोज, अब हमको उसके लेना देना नहीं है। हमको वो याद आएगा क्योंकि हमने 3 दिन का नियम अपनाया। वो नियम भी काम तभी करेगा जब आप उसको रिवीजन में भी रखोगे। भले ही आपको कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ आपको 3 मिनट तक ही वो चीज़ देखनी है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। भले ही आपको उसमें ज़ीरो लग रहा हो, फिर भी 3 दिन तक 3 मिनट 3 बार ये चीज़ आप कंटिन्यू रखना, किसी भी टॉपिक के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो कोई भी हो, XYZ कोई भी सब्जेक्ट हो। ये नियम रिवीजन में भी रखना, फिर आप मेरे को बताना कि ये चीज़ हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि मैं वही चीज़ अप्लाई कर रही हूँ जो मेरे ऊपर अप्लाई कर चुकी हूँ, मैं वही चीज़ बता रही हूँ। क्योंकि ज़रूरी नहीं, देखो मैं आर्ट्स स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन मेरे लिए थोड़ी साइंस मुश्किल है, मेरे लिए मैथ्स रीजनिंग हाँ मुझे नहीं आ रहा है। कहते हैं रीजनिंग ईजी, अगर हर किसी को ज़रूरी है क्या? ऐसे कई लोग होंगे जिनको रीजनिंग ईजी होते हुए भी नहीं आ रही है ऐसा ज़रूर थोड़ी सब एक जिससे हो, नहीं हो सकते। अब नहीं आती तो नहीं आती, लेकिन ऐसा मतलब नहीं है कि नहीं आती तो वो आपको आएगी भी नहीं, वो आपको आ सकती है। लेकिन ये चीज़ आपको अपने दिमाग में बिठानी होगी कि हाँ आप कर सकते हो। पहले तो खुद पे विश्वास करना सीखो कि आप उस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है। फिर भी आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है तब आप मेरे को कमेंट करना कि हाँ आपका नियम काम नहीं आया, ठीक है। एक बार आप इस चीज़ को फॉलो करके देखना, ठीक है। थैंक यू। जय श्री राम।